राधे राधे मित्रों। अब हम सुनेंगे परिवर्तिनी या वामन एकादशी की कथा। इसे परिवर्तिनी एकादशी, डोल एकादशी या वामन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को क्षीर सागर में और जो बलि राजा के स्थान पर वहाँ पर करवट ले लिया जाता है, भगवान जी करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए अब हम कथा सुनते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तिनी एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की यह पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली है तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। ये एकादशी वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाने वाली जयंती को वामन जयंती कहा जाता है। अब हम कथा आगे पढ़ते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? विधि विधान तथा महात्मा विस्तार पूर्वक मेरी जानने की बहुत इच्छा है, तो हे माधव, आप मुझे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यूँ तो सारी एकादशी एक समान ही फल देती है, किंतु वामन एकादशी का फल हजारों यज्ञ के बराबर, अश्वमेध यज्ञ के बराबर कहा गया है। तो यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोगों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, सभी को इस परिवर्तनीय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और किस प्रकार करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप धर रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, ये बातें विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त था। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त था। अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोग उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप किस कारण रखा और उस महाबली को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनीय एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई
और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जैसी सारी एकादशियों में रात्रि जागरण करते हैं, वैसे इस एकादशी के दिन भी हमें रात्रि जागरण करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं उनको चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। देखिए, यूँ तो सारी एकादशियों का फल कुछ ना कुछ हमें अश्वमेध यज्ञ या हमारे पापों की निवृत्ति होती है, लेकिन कुछ एकादशियाँ ऐसी होती है जिसका फल हमें वर्णन नहीं कर सकते। इसका फल हमें पूर्ण रूप में प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब एक ही कथा हमारी समाप्त होती है। अब हम भगवान को तिल और पुष्प समर्पित कर देंगे और हम आरती जलाकर अब हम आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए आरती जला लीजिए। अब हम आरती करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण जाऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।